हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 24। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स के चैप्टर इशू ऑफ शेयर और उसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर। हमने पिछली सब्जेक्ट में पढ़ाया था कि ये कैश कंसिडरेशन कैसे होते हैं और लमसम मनी क्या होता है, सब्सिक्वेंट मनी क्या होता है, ऑन अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन ऑन कॉल। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप हमें देख सकते हैं जो हमने वीडियो डाला है। और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर द कैश कंसिडरेशन। फॉर द कैश कंसिडरेशन क्या होता है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, इशू टू वेंडर और इशू टू सर्विस प्रोवाइडर। इशू टू वेंडर किसे कहते हैं, तो मान लीजिए किसी कंपनी ने, ये है कंपनी, और कंपनी ने किसी एक दुकान से, ये रहा दुकान, इससे एसी खरीदा या फिर फ्रिज खरीदा या फिर कुछ भी खरीदा और उसे कैश न देकर शेयर्स दिया, तो उसे कहेंगे इशू टू वेंडर। और फॉर द एक्वालाइजेशन ऑफ एसेट्स, इसे हम कहेंगे कि जो कंपनी है वो किसी एक दुकान या फिर सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लिया और उसे कैश न देकर शेयर्स दिया, तो उसे कहेंगे एक्वाजिशन ऑफ एसेट्स। इसमें क्या होगा, कंपनी मशीन खरीदेगी और पैसा न देकर शेयर्स देगी, और इसमें कंपनी शेयर्स नहीं देगी, कंपनी शेयर्स देगी सर्विस के बदले बस। और दूसरे में बोल रहा है इशू टू सर्विस प्रोवाइडर। इसमें जब कंपनी शुरू होती है, मान लीजिए ये कंपनी है, ये जब रजिस्टर होती है, शुरू होती है, और इसमें जो भी काम किए जाते हैं कंपनी में, कंपनी के नाम देना, कंपनी को कैसे चलाना है, रूल्स बनाना, एओए बनाना, एमओए बनाना, हम लोग इसे पढ़ा चुका है। और इसमें एमओए बनाना, एओए बनाना, इन सब लीगल डॉक्यूमेंट को फुलफिल करना, कंपनी को रजिस्टर करना, ये हो जाएगा एक सर्विस प्रोवाइडर। और ये सर्विस प्रोवाइडर किसके द्वारा होता है, तो कंपनी के ओनर के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा हो सकता है। तो कंपनी के लिए जो जिसने मदद किया उसे कहेंगे सर्विस प्रोवाइडर। और इशू ऑफ टू प्रमोटर किसे कहेंगे, तो इशू टू प्रमोटर उसे कहेंगे जिसने कंपनी को रजिस्टर किया, कंपनी को नाम दिया और उसके बदले कंपनी ने उसे शेयर्स दिया। और इसमें इशू टू सर्विस प्रोमोटर यानी मान लो ये हो गया लॉयर, ये हो गया सीए। तो लॉयर और सीए ने कंपनी को क्या सर्विस दिया और उसके बदले कंपनी ने इसे शेयर्स ना देकर या फिर शेयर्स दिया कैश के बदले, सैलरी के बदले या फिर इन्वेस्टमेंट के बदले, उसे ही कहेंगे। अब इनके हम जनरल एंट्री पढ़ेंगे, तो हम जनरल एंट्री शुरू करते हैं शुरू से। तो दोस्तों ये रहा जनरल एंट्री। हमने एक क्वेश्चन लिया था और क्वेश्चन रहा ये, एक्स लिमिटेड परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख, 10 लाख का मशीन खरीदा गया एक्स लिमिटेड के द्वारा फॉर टाटा कंपनी लिमिटेड, यानी कि टाटा लिमिटेड कंपनी से 10 लाख का मशीनरी खरीदा गया। द अमाउंट विल बी पे बाय इशू ऑफ शेयर, शेयर्स के द्वारा पे किया गया, न कैश न देकर। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ शेयर इशू एक्स लिमिटेड एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। एट पार 100 रुपये, एट डिस्काउंट 80 रुपये, एट प्रीमियम 125 रुपये। इसका हम जनरल एंट्री बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऐसे किसे किया जा सकता है। वर्किंग नोट, ये रहा जनरल एंट्री एक्स लिमिटेड का। तो आपने पिछली समय यानी कि 11th में आपने पढ़ा था, 11th में, कि हमने जिससे पैसा लेना था या फिर देना था तो उसे क्या लिखते थे, क्रेडिट को छोड़ दीजिए, शेयर्स को छोड़ दीजिए, कैश से मान लीजिए, तो हमने लिखते थे कि मशीनरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, या फिर जिसका नाम है वेंडर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेबिटर अकाउंट, तो उसमें इसको लिख देना है मशीनरी अकाउंट DR2 टाटा को लिमिटेड अकाउंट। यानी कि इसमें जो वेंडर है वो टाटा कंपनी लिमिटेड है, टाटा कंपनी लिमिटेड है,
अगर इसमें नाम न दिया होता तो हम मशीनरी अकाउंट DR2 वेंडर अकाउंट लिखते हैं। कितने से? तो 10 लाख से। 10 लाख को परचेज किया तो 10 लाख सही होगा। द बिंग परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम टाटा कंपनी लिमिटेड ऑन द क्रेडिट। ये हर जनरल एंट्री में सेम रहेगा, बस यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजेज आएंगे। तो हमने दूसरा को समझने के लिए पेमेंट टू वेंडर बाय इशू ऑफ शेयर इसको लिख दिया। आप नहीं लिख लीजिएगा क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है या फिर पढ़ाना नहीं है, और इसे भी नहीं लिख लिया, सीधा आप जनरल एंट्री बना सकते हैं। तो इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार, टाटा कंपनी लिमिटेड अकाउंट DR2 शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम एज इट इज लिख दिए क्योंकि इसमें नो चेंज आ रहा है। जितने से शेयर्स दिए गए और जितने से शेयर इशू किए गए उसी के हिसाब से हमने पैसा इसे दिया 10 लाख के अमाउंट से। तो इसे लिखेंगे बिंग शेयर इशू टू वेंडर एट पार। बट यहाँ से थोड़ी बहुत चेंजेज आती है क्योंकि इशू एट डिस्काउंट ये कम पैसे में दिया गया है। तो टाटा कंपनी लिमिटेड अकाउंट DR टू शेयर्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब समझो कि डिस्काउंट कैसे हुआ। हमने पिछली बार पढ़ाया था, हमने जो नोट्स लिया था उससे पढ़ाया गया था एट डिस्काउंट, एट पार एंड एट प्रीमियम, जिसमें एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम का वैल्यू अलग अलग था और उसमें लिखा हुआ था कि नॉमिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि वो जितने से रजिस्टर हुई गई है और जितने से रजिस्टर की गई है उतना ही का अमाउंट रहेगा। तो इसमें रजिस्टर कैपिटल कितना है? 10 लाख, और टाटा लिमिटेड का 10 लाख है और इशू ऑफ शेयर 80 लाख है। तो 10 लाख से ही हम करेंगे इसको। तो हमने बोला था कि एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम में कुछ दिखाने के लिए उसे लिखा जाता है कि कितने का लॉस हुआ या फिर कितने का प्रॉफिट हुआ, तो उसी को है। और ये डेबिट क्यों हुआ? तो हमने पिछली बार पढ़ाया था 11th में कि जब डिस्काउंट होता है तो कंपनी को लॉस होता है, और कंपनी को जब लॉस होता है तो वो हमेशा डेबिट में जाता है, और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसे हम क्रेडिट के रूप में लिखते हैं। बस उसी को समझ लेना है। तो क्या है? टाटा कंपनी लिमिटेड DR टू 10 लाख टू शेयर्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कितने से? तो 80 लाख, यहाँ हो जाएगा 80,000 टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 80,000। तो बिंग शेयर इशू टू वेंडर टू डिस्काउंट। अब देखो प्रीमियम का वैल्यू कैसे होता है। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम में हमने बताया था सेम इसी तरह से होगा। टाटा कोल लिमिटेड अकाउंट DR 10 लाख टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से? तो 12,50,000 से, क्योंकि हमने देखा था, यहाँ देख लीजिए कितना से दिया गया है 125 से, तो 12,25,000 से आएगा। और टू शेयर्स प्रीमियम कितने से? तो 12,000 से, 2,000 से, क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाया तो इसी के हिसाब से होगा। बिंग शेयर्स प्रीमियम अमाउंट DR वेंडर इशू ऑफ प्रीमियम। अब यहाँ पर वर्किंग नोट देख सकते हैं और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अगर इसे आप समझ जाएंगे तो आप इस जर्नल एंट्री को रटना नहीं पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। व्हेन इशू ऑफ शेयर टू वेंडर एट पार 100 रुपये, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर इशू कितना है? तो 10 लाख, और कितने से प्राइस गया है? तो 100 रुपये से। और इतना याद रखिएगा कि शेयर्स निकालेंगे तभी हम अमाउंट निकाल सकते हैं एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट का। तो हम यहाँ पर शेयर्स निकाल चुके हैं। तो शेयर्स कैपिटल कितना? 10,000, और कितने से अमाउंट दिया गया है? तो 100 रुपये से। तो 10,000 इंटू 100 10 लाख। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट एज इट इज भर दिया था 10 लाख रुपए। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। व्हेन इशू ऑफ शेयर टू वेंडर एट डिस्काउंट, 100 रुपये से दिया गया था बट अब 80 रुपये का हो गया उसका वैल्यू। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ शेयर इशू कितना हुआ? 10 लाख, और कितने से बेचा गया? तो 80 रुपये, यानी कि कम वैल्यू में। तो कितना आएगा? 12,500 शेयर्स, यानी कि ज़्यादा क्यों बेचे? क्योंकि कम दाम में बेचा गया था। अब शेयर्स कैपिटल कितना? तो 12,500 इंटू 100 क्यों हुआ? क्योंकि हम एज इट इज अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट और नॉमिनल वैल्यू कभी घटता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सेम रहता है। तो 100 इंटू 12,500 रुपये, तो कितना? 12,50,000 रुपये। डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर कितना? तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 20 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया था, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, एट 20% डिस्काउंट 80 रुपये।
बस उसी को हम दिखा दिए एट 20% और इसको मारे तो कितना आया 25,000 रुपये। यहाँ तो हम डायरेक्ट 25,000 रुपये लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखते हैं व्हेन इशू ऑफ शेयर टू अंडर एट प्रीमियम अकाउंट, कितने से 100 रुपये से और कितने में बेचा गया तो 125 रुपये को बेचा गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ इशू शेयर कितना हुआ, 10 लाख इशू हुआ और 125 रुपये को बेचा गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम निकाल लेंगे कितने शेयर्स आए। तो 8,000 शेयर्स आए, तो अब 8,000 शेयर्स को शेयर्स कैपिटल के थ्रू 100 रुपये से गुना करेंगे ताकि हम इसका एग्जिस्टिंग अमाउंट निकाल सके कि 8,000 का अमाउंट हम कितने रुपए में लिए, 8,000 शेयर हम कितने रुपए में लिए। तो 8,000 का शेयर्स हमने 5 लाख में लिया। अब 5 लाख को हम एक सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू 8,000 इंटू 25 करेंगे। क्यों? क्योंकि 125 रुपये के हिसाब से हमने लिया और 25 रुपये के डिस्काउंट हमने दिया था। यहाँ देख सकते हैं एट 25% डिस्काउंट, सॉरी प्रीमियम। तो उसके हिसाब से हमने 8,000 इंटू 25 किया तो हमने निकाला 2 लाख रुपये, सॉरी। और दोस्तों एक खुशखबरी है, हमने संडे को क्लास ज्वाइन किया और उसमें मालूम चला कि इस संडे को जो 19 तारीख है उसमें हमारी पार्टिसिपेट हो रही है और उसमें टेस्ट होने वाले हैं जो कि इशू ऑफ शेयर्स का फुल चैप्टर टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। तो मेरा गोल है कि उसमें हम 98 या फिर 99% ला सके और आपको बता सके कि मेरी मेहनत कैसी जा रही है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।